प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है बकरी 2 गांव खा गई, आज हम ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस कहानी में लेखक हरि कृष्ण देवसरे जी ऐसे किसान के बारे में लिखे हैं जो सीधा साधा तो हैं ही, ईमानदार भी हैं, लेकिन वह अपने भावनाओं को व्यक्त कर लोगों को हंसने के लिए विवश कर देते हैं। तो इस कहानी के पढ़ने के पहले हम इस पाठ के जो मुख्य शब्द हैं, जो कठिन कठिन शब्द हैं, उनके बारे में हम सर्वप्रथम देखते हैं। तो पहला है आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। कभी कभी कोई मनुष्य कुछ ऐसा ही बात बोलता है जिसको सुनकर या देखकर आदमी आश्चर्य करता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। इस तरह से जो है कि हम लोग क्या करते हैं, आश्चर्य करते हैं। नियत। नियत तो अर्थ होता है एक विचार से होता है, जिसको हम मनसा भी कहेंगे, इरादा कहेंगे। गणना। गणना का अर्थ होता है ईख। आप लोग चीनी खाते होंगे, तो चीनी जो है हमें गन्ना अर्थात ईख से ही प्राप्त होते हैं। बरकत। बरकत ये वो शब्द है जो फारसी शब्द है। ये अपने देश का शब्द नहीं है, ये फारसी देश है, और इसका अर्थ होता है विधि, विदधि। व में री की मात्रा द और हर्षे धी, वृद्धि, खुशहाली। संशय का अर्थ होता है संदेह। संदेह उसको कहते हैं कि आदमी जो है, मनुष्य, वो जो है वो संदेह करता है ये सच है या नहीं सच है, झूठ है या नहीं झूठ है। यानी कि एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है, उसका कोई एक निर्णय नहीं होता है। इंतजाम, व्यवस्था और किस्सा कहते हैं कहानी, कथा। कमाल का अर्थ होता है चमत्कार। कोई ऐसा काम होता है जो एक बारगी होता है, या जो होने लायक नहीं हो, यदि वो काम हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, ये तो चमत्कार हो गया। ठीक है। लगान, जिसको कहते हैं भूमि कर। हम लोग भी जो हैं एक टैक्स के रूप में, कर के रूप में सरकार को देते हैं। पहले लोग इनको लगान कहते थे, और आज हम लोग क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं। इंसानियत का होता है मानवता।
लालच, लोभ, हुक में ये भी एक फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है आज्ञा। आमदनी का अर्थ होता है आय, यानी कि इनकम। और भोलापन यानी कि सीधापन। जो व्यक्ति सीधा साधा होते हैं कहते हैं सीधापन कहते हैं, या भोला और सीधा दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो भोलापन और का अर्थ होगा सीधापन। अब हम जो है इस कहानी के ऊपर चलते हैं। हाय बकरी 2 गांव खा गई। वैसे भी इस वाक्य को हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो एक आश्चर्य सा लगता है कि भला एक बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। तो एक आदमी आगरा की सड़कों पर, जहां की आगरा के जो ताजमहल है, जिसे कि हम लोग आगरा के ताजमहल भी कहते हैं, तो आगरा की सड़कों पर एक आदमी ये कहते हुए रोता चिल्लाता हुआ घूम रहा था। ठीक है, और उसके रोने और चिल्लाने से वहां लोग इकट्ठे हो गए और लोग ये सोचने लगे कि ये तो आश्चर्य है, भला एक बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर जो है, यह समाचार, यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर उस किसान को अपने दरबार में बुलाते हैं और उन्होंने उस आदमी को देखकर पहचान जाते हैं। और किस पे पहचानते हैं तो बादशाह को याद आता है, यानी कि उनका ऐसा विचार में स्मृति आता है कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास एक गांव में घूमने गए थे। घूमते घूमते वो काफी थक चुके थे और यह आदमी वहां गन्ने के एक खेत से मिला था। उन्होंने उसे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। बच्चों, जब कोई व्यक्ति मनुष्य थक जाता है तो उसके चेहरे पर हल्का उदासी, शरीर में हल्का दर्द महसूस करता है। और उस स्थिति में वह जो है कि अपने आप को आराम खोजता है। तो उन्होंने उसे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो, क्योंकि बादशाह अकबर थक गए थे। हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। देखिए, यहां इस वाक्य से जो है वो किसान के ईमानदारी, खुशी, आज्ञाकारी का भाव जो है प्रकट होता है। हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया,
एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे से रस निकाल कर ले आया। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। ये वाक्य जो है बादशाह अकबर कहते हैं। इस वाक्य में साफ साफ आश्चर्य दिखलाई पड़ता है। वाह, अरे वाह, ऐसा रस तुमने पहले कभी नहीं पिया जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। ये वाक्य वो किसान कहते हैं। क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। ये जितने भी वाक्य आ रहे हैं, ये सभी वाक्य में एक आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं हुजूर, कमाल की बात है। तो कमाल की बात है यानी कि चमत्कार, कमाल की बात है यानी कि चमत्कार की बात है। ये हमारे बादशाह की नियत का कमाल है। तो इस तरह से जो है अकबर और किसान के बीच आश्चर्य रूपी वाक्यों का जो आदान प्रदान हो रहा है, अंत में किसान कहते हैं कि ये हमारे बादशाह की नियत का कमाल है, यानी कि विचार का कमाल है, हमारे बादशाह अकबर के मंशा का कमाल है, चमत्कार है। जनाब, अगर उनकी नियत ठीक न हो तो गन्नों से रस ही न निकले। आखिर हमारे बादशाह का नियत ठीक है, तभी तो एक गन्ने से एक लोटा रस निकला। यदि हमारे बादशाह का नियत यदि ठीक नहीं रहता तो एक गन्ना क्या कि 10 गन्ना के रस से भी जो है यह लोटा नहीं भरता। तो इस पर अकबर जो कहते हैं, अच्छा कितना लगा देते हो, यानी कि भूमि कर कितना देते हो? किसान नम्रता पूर्वक कहता है जी 25 पैसे। अब देखिए अकबर जो है, अकबर के मन में यहां लोभ उत्पन्न हो जाता है और वे कहते हैं कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर लगान ज्यादा होना चाहिए। जब चूंकि एक गन्ना से पूरा एक बड़ा लोटा भर सकता है, तो ऐसे ऐसे खेत पर लगान यानी कि कर, टैक्स ज्यादा होना चाहिए। और मैं आगरा जाऊंगा और इस पर मैं लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बात करके अकबर फिर पुनः किसान से कहते हैं, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया, लेकिन अब की बार, इस बार वह लोटा एक गन्ना क्या 4-4, 5-5 गन्ना तोड़ने के बावजूद भी वह लोटा नहीं भरा। किसान को आने में काफी देर हो गया। ये बात अकबर सोच ही रहे थे, तभी किसान जो है उदासी चेहरा लिए हुए वे अकबर के सामने लोटा को देते हैं। अकबर उस किसान का अरे क्या है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है बादशाह अकबर की नियत
बिगड़ गई है। जब अकबर बोलते हैं, कहते हैं कि इस बार पूरा लोटा भर कर रस नहीं लाया, आखिर क्या बात है? इस पर किसान कहते हैं कि कुछ नहीं हुजूर, इस बार लगता है कि बादशाह का जो नियत विचार में कुछ गड़बड़ है, यानी कि बिगड़ गया है, और यह उसी का असर है कि इस बार लोटा नहीं भरा, क्योंकि अगले बार एक गन्ना से ही जो पूरा बड़ा लोटा भर गया था, और इस बार 5 गन्ना के तोड़ने से भी जो है यह लोटा नहीं भरा। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर को ऐसा लगा कि कोई उन्हें आसमान से उठाकर नीचे पटक दिया हो। उन्होंने पुनः जवाब देते, उन्होंने पुनः कहा, आदमी से कहते हैं कि क्या आदमी की नियत में, आदमी के विचार में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी इसका असर पड़ता है? उस समय ऐसा लग रहा था कि वह किसान अकबर को जो है इंसानियत का, मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या पाठ पढ़ा रहा है? जहां नियत अच्छी है वहां बरकत होती है। जहां नियत अच्छी है वहां बरकत होती है, अर्थात जहां नियत अच्छी होती है वहां बरकत भी अच्छी होती है। ठीक है? तो नियत का अर्थ होता है विचार, और बरकत का अर्थ होता है वृद्धि, या यूं कहें खुशहाली। तो जहां नियत, जहां विचार सही है वहां जो है खुशहाली भी आते हैं, होते हैं, भंडार भरा रहता है, और लालच और छोटापन आदमी को कभी नहीं सुखी बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूं? चूंकि इसके पहले जितना भी किसान और अकबर के बीच में वार्तालाप हुआ, वे किसान बादशाह अकबर से अनभिज्ञ थे। किसान को ये पता नहीं था कि ये खुद महाराज बादशाह अकबर हैं, लेकिन अकबर तो जानते थे कि ये एक किसान है। तो अकबर ने कहे, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूं? किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखे लगा। मैं बादशाह अकबर हूं। मैं कौन हूं? तो मैं बादशाह अकबर हूं। जब बादशाह अकबर का नाम सुनकर किसान घबरा कर पूछा, क्या मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? अकबर बोलते, नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। ठीक है? आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। इस बार लोटा भर कर रस ले आओ। अकबर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा लगान जो कि मैं माफ किया, जाओ और 1 लोटा भर कर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया और इस बार फिर से एक ही गने के रस से पूरा लोटा
भर गया। वह फूस कर दौड़ा आया और उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया और फिर वहां पर तो कागज था नहीं, न कलम था, इसलिए अकबर क्या करते हैं, एक पीपल का पत्ता उठाते हैं और उस पीपल के पत्ता पर उस किसान को 2 गांव देने का हुक्म लिखते हैं। और लिखकर पीपल के पत्ता पर 2 गांव देने का हुक्म लिखकर अकबर वहां से चले जाते हैं। और अकबर कहते हैं कि मैं इस पीपल के पत्ता पर जो है मैं तुम्हें 2 गांव लेकर जा रहा हूं। तुमको इस 2 गांव से तुम्हारा जो है आमदनी अच्छा हो जाएगा और इस आमदनी से तुम अपना अच्छा से जीवन यापन कर पाओगे। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया और अकबर चले गए। कुछ देर के बाद किसान उस पत्ता को रखकर वो कुछ काम में लग गया। तब तक वो किसान का बकरी आती है और उस पीपल के पत्ते को वो खा जाती है। जब किसान को उस पत्तों की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। कौन? तो वह किसान। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? जिस पीपल के पत्ता पर अकबर 2 गांव देने का हुक्म लिखे थे और उस पीपल के पत्ता को बकरी खा गई, तो फिर वह अकबर के पास जाएगा तो वो उन्हें कैसे पहचान पाएंगे? यह सोचकर वह किसान रोने चिल्लाने लगा। वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा का अर्थ होता है कहानी। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा यानी कहानी सुनकर बादशाह अकबर किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। ठीक है, हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिखकर दिया और आते जाते सावधान किया कि इस गांव को बकरी को मत खिलाना। और उनके बातों से जितने दरबारी थे वे सभी ठठाकर हंस पड़े। तो बच्चों, ये कहानी है बकरी 2 गांव खा गई। अकबर तैमूर, आप पिछले वर्ग क्लास में पढ़े होंगे तैमूर लंग। तो अकबर तैमूरी वंश वालों की मुगल वंश के 3रे शासक थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोटे के राजा वीर शाह के महल में हुआ था। उनके पिता का नाम हुमायूं था
और उनके माता का नाम हमीदा बानू बेगम था। जो इस पाठ में हम लोग पढ़े अकबर के बारे में, तो ये उनका जीवनी है, इनका परिचय है। इसके साथ ही धन्यवाद।